अच्छा देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है समझना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये पॉइंट पी दिया गया, अल्फा बीटा गामा, स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन दी गई, स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन दी गई। इस पॉइंट से हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बताइए क्या करेंगे, कोई ऑप्शन, मेथड? सबसे पहले हम क्या करें, इस स्ट्रेट लाइन का एक जनरल पॉइंट हम निकाल दें और उसको मान लें किसके इक्वल है, ये एल के इक्वल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां इसमें करते हैं सॉल्व। ये ए बी, ये पॉइंट पी, अल्फा बीटा गामा, और यहां पर एल। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। जनरल पॉइंट उसको एल मान लेते हैं, तो क्या आएगा, ये इन दोनों को बेटा इक्वल किया। फॉर जनरल पॉइंट क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। कुछ ऐसा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ए लैम्डा प्लस एक्स वन। ये ऐसे कह सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए लैम्डा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस बी लैम्डा, z इज इक्वल टू जेड वन प्लस सी लैम्डा। कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। तो जनरल पॉइंट क्या मिलेगा आपको, जनरल पॉइंट L, जनरल पॉइंट L मिल जाएगा एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड वन प्लस सी लैम्डा। एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा और जेड वन प्लस सी लैम्डा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, चलो ये तो निकल गया जनरल पॉइंट। क्या हम ए एल का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? तो यहां लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एल। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एल क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन, इस तरीके से। यानी इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अल्फा सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा, वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा, जेड वन प्लस सी लैम्डा माइनस गामा। ये ए एल का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अच्छा, अब यहां से देख सकते हैं कि ए एल परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ए बी। तो ए एल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा, वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा और जेड वन प्लस सी लैम्डा माइनस गामा। इसका मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दें, ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बेटा, ए बी और सी, ये तो होता है ए बी सी, ए बी और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, ए इंटू एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा प्लस बी इंटू प्लस सी इंटू क्या चीज, जहां ए एल लिखा है, अच्छा अच्छा, हाँ पी एल, और भी कहीं लिखा है, हाँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ, आदत है पी एल। अभी ठीक है ना। तो अब इससे क्या निकालेंगे हम, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा ए एक्स वन
माइनस ए अल्फा प्लस ए स्क्वायर लैम्डा प्लस बी वाई वन प्लस बी स्क्वायर लैम्डा माइनस बी बीटा प्लस सी जेड वन प्लस सी स्क्वायर लैम्डा माइनस सी गामा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा वाले टर्म क्या मिलेंगे हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। ए कॉमन, ए कॉमन तो अल्फा माइनस एक्स वन प्लस बी कॉमन बीटा माइनस वाई वन प्लस सी कॉमन, सी कॉमन तो आ जाएगा गामा माइनस जेड वन, गामा माइनस जेड वन। तो बस लैम्डा की वैल्यू निकाल के रख देंगे इसमें, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए अल्फा माइनस एक्स वन प्लस बी बीटा माइनस वाई वन प्लस सी गामा माइनस जेड वन। तो कैसे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर दोगे आप। तो जैसे ही पुट करोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया, पी का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो, है ना। नोट कर लो। डन। नेक्स्ट पेज करें बेटा।
नोट हो गया बेटा? बेटा हो गया? अब देखिए इसी का वेक्टर फॉर्म अगर हम देखें, ये मान लेता हूं वेक्टर अल्फा दिया है, ठीक है ना, और इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यही है। तो आर पॉइंट बेटा क्या होता है? एक तरीके से जनरल पॉइंट होता है। आर क्या होता है? इसका जनरल पॉइंट होता है स्ट्रेट लाइन का। तो देन जनरल पॉइंट ऑफ ए बी, इसको मान लेता हूं मैं एल, और वो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यानी इसका जो पॉइंट आया वो क्या आ गया? ए प्लस लैम्डा बी। कोई दिक्कत? अब क्या निकाल लें? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल क्या मिलेगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल, और हमें क्या पता है? पी एल परपेंडिकुलर टू ए बी, पी एल परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी पी एल वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो पी एल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर प्लस लैम्डा बी डॉट ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? बी वेक्टर होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा? ए माइनस अल्फा डॉट बी प्लस लैम्डा बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस अल्फा डॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस साइन के साथ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए माइनस अल्फा डॉट बी डिवाइडेड बाई माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। यहां तक कहीं कोई डाउट है? तो बस देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा?
इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी प्लस लेमडा की वैल्यू है माइनस ऑफ ए माइनस अल्फा डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर और इसके अलावा बाहर वेक्टर बी, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए ये वेक्टर डॉट करेंगे तो पूरा कांस्टेंट है, नीचे कांस्टेंट, तो ये क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा ये पॉइंट मिल जाए तो मिरर इमेज निकाल दोगे ना आराम से। मिरर इमेज क्या जाएगा, ये पॉइंट इसका जस्ट नीचे वाला पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर लिख लेते हैं ये एल, ये पी और ये एम। तो फॉर मिरर इमेज of point P with respect to line AB, तो M का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्या तो मिडिल वाले में 2 का मल्टीप्लाई माइनस वेक्टर P, यही हो जाता है। मिडिल वाले में 2 का मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट एंड पॉइंट, कोई दिक्कत, नोट कर लो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। जनरल पॉइंट नहीं निकालो तब तक एल तक कैसे पहुंचोगे। जनरल पॉइंट का मतलब मूविंग पॉइंट होता है, पूरी स्ट्रेट लाइन में जो मूव कर सके। मतलब आर का कोऑर्डिनेट ये भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है आर पॉइंट। तो उसको हमने मान लिया कि एल का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आर पॉइंट होगा, आर वेक्टर होगा। इससे दोनों की आदत पड़ रही है आपको, वेक्टर भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके, तो वेक्टर में वहां पर स्पीड हो जाएगी। संदीप जी आ गए क्या? हाँ? विमलेश जी पोहा ला दीजिएगा, पोहा और एक चाय, ठीक है।
नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज करूं? लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from point A1, 0, 3 to the join of point B 4, 7, 1 and C 3, 5, 3। एक और करना क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the point from the point 2, 3, 4 to the line 4 minus x upon 3 y upon 6 1 minus z upon 3। देखिए पहले क्वेश्चन करते हैं। ये ए बी हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। पी पॉइंट क्या दिया? 2, 3, 4। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है? x माइनस 4 अपॉन माइनस 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, y अपॉन 6। बेटा ऐसा आ गया है ना? तो क्या करें? जनरल पॉइंट निकाल दें। इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम? तो जनरल पॉइंट ऑफ ए बी बेटा क्या जाएगा? डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। तो x माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा, y अपॉन 6 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा। मैंने क्या किया? तीनों के लैम्डा के इक्वल कर दिया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3 लैम्डा प्लस 4, y की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3 लैम्डा प्लस 1। तो क्या मिल जाएगा आपको? जनरल पॉइंट L का कोऑर्डिनेट आएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4
6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 1। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जनरल पॉइंट समझ में आ गया एल। अच्छा, अब हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल क्या मिलेगा? माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 और ऊपर वाले -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर 6 लैम्डा माइनस 3, फिर आएगा -3 लैम्डा प्लस 1 -4। बड़ा ऐसा आ जाएगा। यहां पर लिख देता हूं पॉइंट। ये था -3 लैम्डा प्लस 4, 6 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 1। बेटा एल का पॉइंट मिल गया हमें, तो डायरेक्शन रेशियो किसका निकाल दिया हमने? पीएल का निकाल दिया। दिस वन -2, दिस वन -3 एंड दिस वन -4। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? चूंकि ए बी परपेंडिकुलर टू पी एल, इसका मतलब आ जाएगा ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितना है आपके पास? पीएल का डायरेक्शन रेशियो है -3 लैम्डा। ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितना है? -3, 6, -3 डॉट। पीएल का डायरेक्शन रेशियो कितना आ रहा है? -3 लैम्डा प्लस 2, -3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा -3 और -3 लैम्डा -3, इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया 0 के इक्वल। यहां तक कोई डाउट? क्या आएगा? -3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 लैम्डा -6, 6 से मल्टीप्लाई किया 36 लैम्डा -18, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 9 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो कितना मिला? 9 9 18 और 36, 18 और 36 कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, 54 लैम्डा। और ये क्या आ जाएगा? -6 -18 -24, -24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 15, 15 बचेगा ना? 15, तो 15 किस आएगा? माइनस का 15, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 15/54। 3 से कट जाएगा क्या? इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/18। नोट करो। और लैम्डा की वैल्यू किस में पुट कर देंगे? एल में पुट कर देंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे।
पहले एल का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, उसके बाद डिस्टेंस। हाँ निकालिए बेटा, सॉल्व करिए अगर नोट हो गया तो। लैम्डा की वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए, एल पॉइंट में। यहां पर रख देते हैं, देखिए पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन किसमें, एल के कोऑर्डिनेट में रख देते हैं। कितना आएगा, -3 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 6 लैम्डा कॉमा -3 लैम्डा प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5/18 इंटू 5/18 प्लस 4, 5/18 और प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 6, आ जाएगा 3 6। तो ये एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 में से 5 गया, 19/6, 5/3, 1/6, यही आएगा। एल का पॉइंट आ गया, तो पी एल का लेंथ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 19/6 का स्क्वायर, 3 माइनस 5/3 का स्क्वायर, 4 माइनस हाँ देख लो, आंसर नोट नहीं है। एक्चुअल में क्वेश्चन लिखते समय वहां पर 2 था, यहां पर मैंने 3 लिख दिया, तो आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है सॉल्व करने पर, 25/6। परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्या पूरा, 625 के अप्रॉक्स वो आ रहा है, 624 लगा रहा है। तो रूट के अंदर कितना आएगा, रूट के अंदर जब सम करेंगे 624/36। मैंने वो जो बीच में थी है उसको 6 कर दिया। ऐसा बेटा कुछ आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही लिख देना, अप्रॉक्स नहीं लिखना है। इससे ऊपर था 25.13 आता है, ये सही है जो लिखा है 642 है, 642 ऊपर, 642/36, 642।
642 अपॉन 36। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कोई बेटा ये आंसर आ रहा है, मैच करके सबका आंसर। चलो अब देखिए, इस क्वेश्चन मैंने बाद में मैंने क्या लिखा, एक्चुअली मैं एक तरीका और बताना चाहता हूं। वैसे पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन पता लग जाती है, आराम से लग जाती है ना भाई। ये दोनों पॉइंट दिए हैं तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल दोगे और एक पॉइंट ले लोगे, तो चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बदलना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द जॉइन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो ये पॉइंट ए हो गया 103, इसको मैंने मान लिया क्या, इसको मैंने मान लिया पी पॉइंट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये एल। ए पॉइंट कितना दिया था, अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, ए पॉइंट है 103 और बी और सी दिया है, बी दिया हुआ है 471 और सी क्या दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया हुआ है 353। अब जरा सोचो, क्या ये बी और सी को एल पॉइंट एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा, एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा। अच्छा, तो क्या हम एल का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? एल का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एल का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एम का मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा, एम इंटू 353 प्लस एन इंटू एन का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 471 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये एल का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अच्छा, तो जब ये एल का कोऑर्डिनेट आ गया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल निकाल सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? अच्छा, एल का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल, तो कितना मिल जाएगा? एम 353 प्लस एन 471 अपॉन एम प्लस एन माइनस क्या 103। ये तो कैलकुलेशन और लगभग लेंदी ही रहा, आसान तो नहीं हुआ। ये एक काम करो, किया तो इसी मेथड से करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए चलो। इसका पॉइंट क्या निकलेगा, एल कोऑर्डिनेट सॉल्व करिए तो कितना आएगा 1 अपॉन एम प्लस एन, ये मिलेगा 3m प्लस 4n
कॉमा 5m प्लस 7n कॉमा 3m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n आ जाएगा। AL वेक्टर में क्या मिलेगा, एक काम और कर दो, एक लाइन और ही लिख देते हैं यहां पर m प्लस n और m प्लस n, तो ये खत्म, ये डायरेक्ट L का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ AL। तो इसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 4n अपॉन m प्लस n माइनस 1, 5m प्लस 7n अपॉन m प्लस n माइनस 0 और 3m प्लस n अपॉन माइनस 3। तो बेटा AL का आ गया ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया m प्लस n। तो ये कितना आएगा, 3m प्लस 4n माइनस m माइनस n, और ये आ जाएगा m प्लस n 5m प्लस 7n, और ये आ जाएगा m प्लस n 3m प्लस n माइनस 3m माइनस 3n। तो ये क्या मिल जाएगा, 3m में से m जाएगा तो आएगा 2m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, ये आएगा 5m प्लस 7n अपॉन m प्लस n, और ये 3m कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2n अपॉन, बेटा ये AL आ गया। बस डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकाल लेते हैं। AB का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 5 2 और 1 माइनस 3 माइनस 2। तो बस इसमें क्या करिए, AL परपेंडिकुलर टू BC, ये BC होगा, BC वेक्टर है ना। बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके 0 के इक्वल कर दीजिए, करिए। m रेशियो n आ जाएगा, बस खत्म सवाल। फिर m अपॉन n की वैल्यू निकाल देंगे इससे। यहां पर m और n में दिया हुआ है सब कुछ, तो तुम m अपॉन n का रेशियो निकालो, बाकी मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, जैसे मैंने m रेशियो n माना ना, वो उसको डेल्टा रेशियो 1 मान लेते हैं। तो डेल्टा रेशियो 1 मानोगे तो फिर क्या होगा कि वो डायरेक्ट डेल्टा दिखेगा यहां से। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हाँ, क्या डेल्टा रेशियो 1 माना जाए, m अपॉन n की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे नहीं कर सकते, A से B का रेशियो निकाला और C से A का रेशियो, C से A का डिस्टेंस निकाला, उसके रेशियो। 1 मिनट, आसान कर देते हैं, कोई बात नहीं, आसान ये भी बहुत है, बस हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया है। 1 मिनट, मैंने m रेशियो n ले लिया। हाँ बेटा, ये लैम्डा रेशियो 1 मान लें। देखिए 1 मिनट, ये लैम्डा रेशियो 1 मान लें तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसका L का कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या, 3 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 7
अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। खत्म सवाल, यहीं पर हो जाएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा। एल का कोऑर्डिनेट आ गया, तो अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एल क्या आएगा? कंफ्यूजन नहीं हो रहा, सही हो रहा। ए एल का डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेगा आपको? कुछ और आसान है क्या इससे? नहीं नहीं, बोलो उसमें भी लैम्डा मानेंगे आप। किसमें? यार वाले उसमें 2 मिनट लगेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1, और ये आ जाएगा कितना? 5 लैम्डा प्लस 3, 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 माइनस 3। बेटा कितना मिल जाएगा? ये लैम्डा प्लस 1, ये आएगा 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1 5 लैम्डा प्लस 7, और ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 3। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन कॉमा 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये तो समझ में आ गया होगा। अब ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितना है? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 3 गया -2। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 1, 2 और -2। बस ए एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ए एल डॉट ए बी, इसका वैल्यू क्या कर दीजिए? 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल कर दीजिए, तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, और -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ। बेटा इससे लैम्डा की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए, खत्म सवाल। क्या चीज? सॉरी, बीसी वेक्टर है ये, बीसी वेक्टर बेटा। बीसी बेटा करिए, निकालिए लैम्डा की वैल्यू। क्या चीज? हाँ सेम है, मेथड वही है, बस इसमें मैंने क्या किया है, रेशियो को यूज कर लिया। लैम्डा की वैल्यू हाँ तो आने दीजिए, इससे क्या दिक्कत है। -7/4, -7/4 आ रहा है।
एक गलती कर दी है। क्या? -2 into -2 प्लस 4 आ जाएगा यहां पर ये +4, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा? देखिए लैम्डा का वैल्यू आएगा 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 10 लैम्डा प्लस 14 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आ जाएगा 12 लैम्डा, 14 4 18 3 21, तो 12 लैम्डा की वैल्यू -21, तो लैम्डा की वैल्यू -21/12, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7/4। बस पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन एल का कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 5 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा प्लस 1। हाँ नेगेटिव होगा तो L हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पे होता है डिपेंड। लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होने पर एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान मत, वो ठीक है, वो अपने आप मैनेज कर लेगी चीजें। 3 लैम्डा उसमें जानते हो पॉइंट क्या होता है, अंतर क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन में? इन दोनों पॉइंट के बाहर चला जाता है एल पॉइंट, तो ठीक है बाहर जाने तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये पॉइंट उसकी सीध में आ जाएगा बाहर, उसे कंफ्यूज नहीं होना है। बेटा इसमें वैल्यू निकालिए और आंसर पुट कर, वैल्यू पुट कर दीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू कितना? इसमें पुट करना है लैम्डा की वैल्यू -7/4। बेटा वैल्यू आ जाएगा इसका 5/3 7/3 और 17/3, ये एल का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये आंसर लिखा, नहीं कोऑर्डिनेट निकालना था। देखिए पॉइंट मैच कर गया। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है, हटा दूं बेटा, ये हटा दूं पेज? वो स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो है, बता सकते हो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस? ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। हाँ बता सकते हो कोई? जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन दी गई है
पहले तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा समझाता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ, इसमें एक पॉइंट काम करेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो देखो क्या होता है, ये वेक्टर दिया हुआ है ए और ये वेक्टर दिया हुआ है बी, तो बी पर ए का प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्या ये जो वेक्टर है इसकी मॉड वैल्यू ए हो जाएगी? अगर हम ये एंगल थीटा ले लें तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, इतना ही तो होगा। तो प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, यही होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ए इंटू कॉस थीटा। बेटा यही समझ में आया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर, तो मॉड ए इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कीजिए, मॉड बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मॉड बी आ जाएगा। बेटा ऊपर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो इसको लिख सकते हो ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, तो यह आ जाएगा ए डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए यानी ए वेक्टर ऑन बी का मतलब हो गया डॉट बी कैप। तो इसी तरीके से हम क्या ऐसा कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या आएगा, बी डॉट ए कैप। कोई दिक्कत? अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि इसके बाद जो स्क्यू लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कोई बता सकता है क्या? ये आप नोट कर लें पहले। हाँ, मैं फॉर्मूला बता दूं, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे करेंगे अप्रोच, किया हुआ है कल। फॉर्मूला रट तो सकते हो, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। इसको नोट करो, फिर समझाता हूं। डन। देखिए बेटा समझिए,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। तो पहले समझते हैं कि स्क्यू लाइन है क्या। देखिए, एक प्लेन पर अगर दो लाइन हम बात करें, किसी एक प्लेन पर दो लाइन कैसी हो सकती हैं? या तो ये पैरेलल लाइन हो सकती है, किसी प्लेन पर दो लाइन कैसी होंगी? या तो पैरेलल होंगी या फिर क्या होंगी? नॉन पैरेलल होंगी। तो जो नॉन पैरेलल होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, जो पैरेलल होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, तो लाइन, किसी भी प्लेन पर लाइन दो तरीके से ही हो सकती है, या तो पैरेलल या तो नॉन पैरेलल। अच्छा, 3D में देखिए, क्या ये लाइन पैरेलल है? नहीं है। क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? ये लाइन ऐसे निकल जाएगी, ये लाइन ऐसे निकल जाएगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो 3D प्लेन पर दो लाइन ऐसी जो नॉन पैरेलल हो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो, उनको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। मान लो एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी जा रही है इस तरीके से, तो भी बात वही है कि ये लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये हमें डिस्टेंस पता करना है। यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं, ये जो ये ब्लू कलर का पेन है, इसकी डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, है ना। काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा समझेंगे। पहले मैं इसको जनरली आपको बताता हूं ताकि आप यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख पाए। मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन, बट ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका पॉइंट हो गया, मैं दो लाइनें लिख देता हूं। ये जो लाइनें हैं, ये ए पॉइंट से, A1 पॉइंट से पास हो रही हैं, और ये जो लाइन है ये A2 पॉइंट से पास हो रहा है। इसका जो वेक्टर है वो B1 वेक्टर है, इसके पास जो वेक्टर है वो B2 वेक्टर है। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं इसका जो शार्प, अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर रटना पड़ेगा। ये पॉइंट A1, दिस पॉइंट इज, ये जो टिप वाला पॉइंट है ये A1, इसका जो टिप पॉइंट है ये A2। ये वेक्टर B1 के अकॉर्डिंग है और ये B2 के अकॉर्डिंग है। ठीक, हमने क्या किया, अब जरा सोचो कि मैं इन दोनों के टिप से A1 और A2 को मैंने ज्वाइन कर दिया। एक वेक्टर के बारे में सोच दो, अप्रोच करिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर मिल जाएगा, जहां पर ये दोनों पॉइंट चल रहे हैं मेरे। तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? A2 माइनस A1। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? A2 माइनस A1। और इसके बारे में ऐसा सोचे कि इस तरीके का वेक्टर ये बन चुका है। ठीक, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को, चूंकि ये वेक्टर को मैं मूव करा करके यहां पर लेके आया, सोचिए A2 माइनस A1 वेक्टर को मैं इस पॉइंट पर, भाई ऐसे पैरेलली मूव कराया जा सकता है। जो ये वाला वेक्टर होगा, देखिए ये वाला जो वेक्टर होगा, इसको मैं पैरेलल मूव करा के यहां पर लेके आया, तो कुछ इस तरीके का वेक्टर मिलेगा। यहां पर एक वेक्टर के बारे में सोच पा रहे हो ना? इन दोनों को टिप को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर था, उसको मैं ऐसे पॉइंट को मूव करा करके यहां पर ले आया, तो इसका मतलब कुछ ऐसा वेक्टर आ जाएगा इस पोजीशन पर। ठीक है ना? अच्छा, अब जो ये वेक्टर रहा होगा वो वेक्टर कुछ ऐसा होगा, या ऐसा नहीं समझो, इस तरह का वेक्टर है, तो अब सोच पा रहे हो वेक्टर को? ये ठीक है, डायरेक्टली सोचिए। तो एक इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को यहां पर जब मैं लेकर के आया ऐसे मूव करा करके, तो कुछ एक वेक्टर में ऐसा मिल जाएगा। अब मैं अगर ये बोलूं कि इस वेक्टर को, A2 माइनस A1 वेक्टर को इस वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल दें, तो क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ निकल जाएगी? हाँ या ना? नहीं, पेन से। अच्छा एक बात बताओ, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी भी उतनी रहेगी? चलो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, दोनों वेक्टर के बीच का, दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही रहेगा। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या बराबर है? अरे ये तो फिक्स है ना। तो मैंने क्या कहा कि इस वाले वेक्टर को जब आप पैरेलली मूव करके यहां पर लेकर के आते हो, तो ये वेक्टर कैसा होगा?
कुछ इस तरीके का वेक्टर होगा, नहीं समझ पा रहे हो तो फिर रटने के अलावा कोई चांस नहीं है। और अगर नहीं समझ पा रहे हो, कैसे समझाऊं मैं? चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, है ना? देखिए इसमें एक बार समझा देता हूं मैं आपको। हाँ बेटा देखिए, स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये वेक्टर होगा a1, इसका शार्प टर्न होगा वेक्टर a2। इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 वेक्टर। a2 माइनस a1 वेक्टर का ये जो लाइट ब्लू कलर का वेक्टर है, वो फर्स्ट वाली लाइन और सेकेंड वाली लाइन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो इसका वेक्टर क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2। यानी जो लाइट ब्लू कलर का पेन लिया हुआ है मैंने, इसका वेक्टर क्या होगा, b1 क्रॉस b2। अब हम क्या करेंगे, a1 माइनस a2 का इस पर प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। तो a1 माइनस a2 का किस पर प्रोजेक्शन निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 पर, तो वही इसकी क्या आ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए, यानी हम लिख पाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 ऑन b1 क्रॉस b2। यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का कैप। कोई दिक्कत? तो ये बेटा क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। कैप वेक्टर क्या होता है, एक मिनट यहां थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, इसका मैंने कैप लिखा, मतलब क्या होगा, ये वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस वन। तो ये क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक वेक्टर a2 माइनस a1, एक वेक्टर b1 क्रॉस b2, तो डॉट प्रोडक्ट करने पर क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए उसका मॉड ले लेंगे, ताकि वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। नोट करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, बताऊंगा अभी, वो भी 2 मिनट का समय दो। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा? अविरल, फॉर्मूला समझ में आ गया ना?
नेक्स्ट पेज करो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखें, मान लेते हैं कि दो लाइन जो दी गई हैं, R1 इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और R2 लाइन जो दिया है A2 प्लस लैम्डा बी। क्योंकि पैरेलल वेक्टर है इसलिए दोनों में वेक्टर बी हमने यूज किया। अब देखिए, ये मान लेते हैं A1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, ये A2 का पोजीशन वेक्टर है, ये S पॉइंट मान लेते हैं, ये T मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा थीटा, SM। तो क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SM के इक्वल होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? SM के इक्वल हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये वेक्टर क्या मिलेगा? A1 माइनस A2, और ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर B होगा। ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करें, जो ST वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं वेक्टर B के साथ। तो क्या आएगा? ST वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर यहां पर लिख देता हूं मैं, A क्रॉस B होता है मॉड A मॉड B मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है? ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है ना? ए और बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा मॉड बी, इंटू आ जाएगा साइन थीटा, इंटू आ जाएगा एन कैप। कहीं कोई दिक्कत? दोनों का मॉड ले लीजिए। तो मॉड लेने पर एन कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड ले लेंगे। यूनिट वेक्टर का मॉड लोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का मॉड कितना आ जाएगा? 1। यानी ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ST मॉड ऑफ B मॉड ऑफ साइन थीटा और मॉड ऑफ एन कैप। तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी? 1 के इक्वल। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये जो ST साइन थीटा दिया है, मॉड ऑफ ST, और ये जो साइन थीटा दिया हुआ है इनटू B वेक्टर का मॉड ST क्रॉस B। तो बेटा, ये जो ST साइन थीटा दिया हुआ है, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SM के इक्वल हो जाएगी? देखो बेटा, ST ये हो गया, ST लेंथ ये हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? ST साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? SM के इक्वल आ जाएगा। भाई यही तो होगा, ये ST वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा SM। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं SM जो लेंथ आएगी, ये क्या जाएगा? ST क्रॉस B का मॉड अपॉन मॉड ऑफ B। तो शॉर्ट SM क्या आ जाएगा? SM की लेंथ। ST वेक्टर बेटा क्या होता है? ST वेक्टर हो जाएगा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 क्रॉस B का मॉड अपॉन। ओके, कोई दिक्कत? नोट कर लो। कुछ पूछना?
एक पॉइंट छोटा सा और है, उसको समझ लीजिए यहां पर ये जो स्क्यू लाइंस हैं, ये स्क्यू लाइंस अगर हम बोले कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए, मतलब ये दोनों लाइन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए, तो क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करने लगेंगी? इंटरसेक्ट करने लगेंगे, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हुआ। तो इसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला और होता है, स्क्यू लाइंस इंटरसेक्ट इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। ठीक है ना, एच डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आ जाएगा मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मॉड अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। है ना, कोई दिक्कत? तो इसको लिख लेंगे अभी थोड़ी देर में, तब तक मैं आगे, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर वहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। पहले ये नोट कर लो, पूरा नोट हो गया? जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं और इसका कोई रिलेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, नाम सेम होने से रिलेशन थोड़े बन जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल वेक्टर का रिलेशन होता है, वो मैं क्लास में करा चुका हूं, जब मैंने मैट्रिसेस बताया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, तो देख लेना, लेक्चर मिल जाएगा देखना मैट्रिसेस में। बस यही लास्ट आर्टिकल, बस क्वेश्चन कराने इसमें। तो फंक्शन का शीट हम लेंगे, फंक्शंस की सीट चाहिए, पुराने वाले सब मैं वापस लाऊं। फ्रंट में लगा दिए। फंक्शन से ज़्यादा अच्छा था आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की पूरी कंप्लीट करते, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। नहीं चाहिए, मैं दो तीन आता है। लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से 3 क्वेश्चन है एग्जाम, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट 3 क्वेश्चन। क्या चीज? क्वेश्चन लेंदी होता है। एक्चुअली में जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उसका क्वेश्चन लेंदी लगने ही लगता है, जो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन आसान लगता है। ये हो गया, इसमें कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। बेटा ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट,
इसकी लाइंस, ये पॉइंट नोट कर लें। लिखिए बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line x minus 1 upon 2 करो बेटा। बेटा A1 वेक्टर क्या होगा? 1,2,3 मतलब I प्लस 2J प्लस 3K। और A2 वेक्टर क्या होगा? A2 वेक्टर आ जाएगा 2, 4, 5 मतलब 2I प्लस 4J प्लस 5K, है ना। B1 वेक्टर क्या मिलेगा? B1 वेक्टर आएगा 2, 3, 4 मतलब 2I प्लस 3J प्लस 4K। और B2 वेक्टर क्या आएगा? 3, 4, 5 3I 4J और 5K, है ना। क्या निकालेंगे हम? A2 माइनस A1 वेक्टर। बेटा A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? 1, 2 और 2। A2 माइनस A1 वेक्टर ये आ गया। अब B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 क्या होता है? I J K। B1 2, 3, 4 2, 3, 4 और 3, 4, 5। देखो बेटा इस वेक्टर को, तो ये क्या आएगा? I, ये फिनिश और ये फिनिश तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 16 माइनस J, ये फिनिश और ये फिनिश 10 माइनस 12। बेटा क्या आ जाएगा? देखिए 5 इंटू 2 10 माइनस 12, फिर K, ये फिनिश और ये फिनिश तो 8 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस I प्लस 2J माइनस K। ये वेक्टर क्या हो गया? B1 क्रॉस B2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ B1 क्रॉस। बेटा यही होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, I प्लस 2J प्लस 2K। तो यहां पर सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। इस वेक्टर का, ये B2 वेक्टर है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करिए। तो -1 इंटू 1 मॉड के अंदर, -1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू -1 अपॉन
मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मॉड वैल्यू, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 1। बेटा ये कितना आ जाएगा, -1 -2 -3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1/√6 आ जाएगा। आसान है एकदम, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें, कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमने लेंथ निकाली है, कह रहा है कि उसके वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी। वेक्टर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, उसकी इक्वेशन क्या होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन होगा, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अगर निकालने को बोले, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को अगर B1 + B2 के डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड है उसको B1 + वो तो स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है ना, वेक्टर थोड़े पूछ रहा है आपसे। स्ट्रेट लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट होगी ना। हमें किसी तरीके से, ये नोट कर लिया सबने, हमें किसी तरीके से अगर ये दोनों पॉइंट पता चल जाएं, तो 2 पॉइंट पता चलते ही हम स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। अच्छा, मैं तरीका बताता हूं आपको। ये बेटा स्ट्रेट लाइन आपको दी होगी, इस पॉइंट को मान लीजिए L और M, इसका जनरल पॉइंट मान लेंगे, इसका जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं आप आराम से। किसकी, हाँ तो वही जनरल पॉइंट, वही तो बता रहा हूं मैं। M की वैल्यू क्या, M की वैल्यू भी ABC अगर मान ली, जैसे उसकी x1 माइनस z1 होगी, इसकी x2 y2 z2 होगी, हाँ, और फिर उसको इक्वेट कर दिया किससे, डिस्टेंस से, किससे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्म वो निकला है, हाँ, जैसे 1/√6 निकला है उसमें, कंपेयर कर दिया। हाँ, y2 माइनस y1, कैसे कंपेयर करोगे, इसको y x y z को लैम्डा के टर्म्स में निकालेंगे, एक्स वाई जेड को डी और डी के रेशियो में निकाला, देख लो निकाल करके, मुझे लग नहीं रहा कुछ कॉन्सेप्ट ठीक। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। यहां तक सब ठीक है बेटा, ये लास्ट वाला नोट कर लिया एकदम। अरे सब पेज आगे पीछे हो गया ये, क्या था, 8 7, अच्छा खैर ये तो मैंने ऐसे ही बताया था, लेंथ को बढ़ा करके ना, इसकी कोई जरूरत तो थी नहीं। ये तो 9 नंबर पेज है।